मेरा नाम चंद्रकांत सोमपुरा है और हम लोग मंदिरों का काम करीब 30 साल से कर रहे हैं। और मैं पहले पालीताना जो जैन टेम्पल्स जहाँ की टेम्पल की नगरी है वहाँ का रहवासी हूँ। और मैं अहमदाबाद से करीब 50 साल से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। मुझे अशोक जी सिंघल जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने और विश्व हिंदू परिषद ने का नक्की किया कि एक राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो कई संघर्ष थे पहले, कि बनना कहाँ बनना नहीं बनना, ऐसा करते करते पहले एक प्लान तो हम लोग बनाए। ऐसा करके उन्होंने बिरला जी को रिक्वेस्ट की, जीडी बिरला को, कि भाई आपके यहाँ मंदिर आप लोग जिनसे बनवाते हैं उनको हमें ज़रा सजेस्ट कीजिए, हम लोग आप हमारा राम मंदिर बना है वो। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इनके साथ अशोक जी के साथ जाइए और वहाँ देख लीजिए और जो भी बनता है आप करिए। तो मैं अशोक जी सिंघल के साथ अयोध्या गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपना कहा कि ऐसे ऐसे एक मंदिर बनना चाहिए। तो हमने उस टाइम वो ढांचा खड़ा था, तो मेजरमेंट तो लेने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया था। तो हमने पैर से नाप लिया, भी एक पैर दूसरा पैर, ऐसा करते 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 गए। फिर 80 पैर हुआ, इधर 100 पैर हुआ, इधर ये हुआ, ऐसा नाप करके हम लोग फिर बाहर गए। और उनके साथ में जहाँ एक हॉल था वहाँ वही नाप से हमने पैर, यहाँ 50 था तो यहाँ 50 था, कितना फुट हुआ वो सब नाप करके उसका नाप तैयार किया। तो मेरे ख्याल से राम जी की दया समझो या कुछ भी समझो, वो जो हमने पैर से नाप किया था उससे 2-4 फुट ही आगे पीछे उनका जब नक्शा आया तब मिला। बाकी हमको पैसे मारा नाप मिल गया था। तो उसी हिसाब से हमने प्लान बनाया, 2-3 प्लान बनाए। उसमें उन्होंने एक प्लान पसंद किया, ये प्लान करना चाहिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको एक मॉडल बनाए। तो मॉडल बनाने का यही हुआ। तो मॉडल बनाने के बाद सबको पसंद आया। फिर वो मॉडल जो 12 महीने में कुंभ मेला होता है अयोध्या क्या वहाँ हरिद्वार में रखा गया। और वो साधु संतों ने तय किया कि भाई ऐसे ही मंदिर बनना है और यही हिसाब से बनना है। तब से ये मंदिर का काम हम लोग कर रहे हैं। वैसा कि पूर्ण मंदिर पहले जो था, एक गर्भगृह था, एक आगे गुड़ मंडप था और एक नृत्य मंडप था। वैसे सामान्य मंदिर ऐसे ही बनते हैं, उसी हिसाब से वो मंदिर बना था, मॉडल बना था। बाद में जब ये नक्की हुआ कि भी ये सब बड़े ही मतलब हिसाब से बनाना है, तो ये मंदिर अभी राष्ट्र मंदिर होगा, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र होगा। तो इसको ये थोड़ा छोटा नहीं हो, इसके लिए आप इसको कुछ कीजिए, ऐसा मुझे कहा गया। तो मैंने एक मंडप आगे बढ़ाया, 2 मंडप पीछे किया, टोटल 5 मंडप और एक गर्भगृह। ये सब नागर शैली में बना हुआ है। और ये गर्भगृह जो है अष्टकोण है। अष्टकोण का मतलब विष्णु का 8 अवतार वैसे माना जाता है कि 8 अवतार मेन है। वो 8 अवतार और दिशा भी समझे तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ऐसे ये सब को एक वो करके अष्टकोण मंदिर बनाया। और इसके ऊपर पूरा शिखर जो है वो भी नागर शैली में बनाया, मंडप भी नागर शैली में बनाया। गुड़ मंडप, पहले गुड़ मंडप आता है, फिर नृत्य मंडप आता है, फिर रंग मंडप आता है, और साइड में, दोनों साइड में एक सभा मंडप है और एक प्रार्थना मंडप है। ऐसा करके बना दिया। इस शास्त्रों से तो ऐसा है कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग ये मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर मेरे दादाजी ने बनाया था। हम लोग इससे वाकिफ़ है कि मंदिर कैसे बनता है और क्या क्या मंदिर में चाहिए, क्या होना चाहिए। विष्णु का मंदिर है तो क्या हो, शिव जी का मंदिर हो तो क्या हो, वो सब हमने तय, मतलब एक हमारे शास्त्र के हिसाब से होता ही है। मेरे दादाजी ने करीबन 16 किताबें लिखी है शास्त्र के ऊपर से। उसी हिसाब से आज भी लोग बाहर भी जो बिना सोमपुरा जो होता है वो भी मंदिर बनाता है, उसी हिसाब से बनाता है। तो शास्त्र तो एक तैयार है ही, ऐसे ही बनाना है। ऐसा कि जब अशोक जी सिंघल थे
तभी बात हुई थी एलएनटी के डायरेक्टर को कि भाई हम लोग ये मंदिर का काम करेंगे, ऐसा हमारी इच्छा है। तो अशोक जी ने रखा था कि भाई जब तक काम चालू होगा तो हम ज़्यादातर एलएनटी से काम करवाएंगे। तो उन्होंने कह रखा था। तो बाद में जब भी काम शुरू होने कब आया तो एलएनटी को रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आप ये काम कीजिए। तो एलएनटी ने अपना टर्म्स कंडीशन जो भी तय किया है उसमें तय करके वो काम अपने रखा। वो काम एलएनटी करवाती है, मगर जो काम है वो हमारे प्लान के हिसाब से, हम जो कहते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मंदिर में तो उनका अनुभव ये खास कहीं है नहीं, और हम जो कहते हैं वैसे वो करते हैं और करते गए और कर रहे हैं, तो काम अच्छा हो रहा है। ऐसे तो देखा जाए तो मेरा सन है वो हर 15 दिन पे वहाँ जाता है, वो रोज़ ही काम देखते हैं। हमारे 3 आदमी 4 आदमी वहाँ है, क्योंकि काम इतना फास्ट चल रहा है तो रोज डे टू डे वहाँ देखा जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा करना चाहिए। बस हम लोग भी बताते हैं, हमारे आदमी भी वहाँ बताते हैं। तो ऐसा कोई खास अड़चन मतलब मुश्किल ही नहीं आई है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा। अभी ऐसा था कि पहले तो मंदिर का हम लोगों ने पैसा तय किया था कि 400 करोड़ में बनेगा। फिर मंदिर बड़ा हुआ, कॉरिडोर हुआ, ये सब होने के बाद में और फिर बाद में और परिसर में और चीज़ें आई कि धर्मशाला भी बननी है, ये बनना, ये सब सेंटर बनना है, सब वो सब मिला के मेरे ख्याल से 2000 करोड़ से कम खर्चा नहीं आएगा। देखिए जितनी लाइन पैसे को देखा जाए तो हर एक मंदिर में लाइन लगती है कि मंदिर के दर्शन के कई तो जगह एक दिन लगता है, आधा दिन लगता है। और हमने ये तो कोशिश की है कि यहाँ मंदिर जब आए आदमी तो कम से कम 2-3 घंटे के अंदर खूब लाइन हो तो भी अलग अलग 4 लाइनें करके सबको दर्शन करके निकल सकते हैं, ऐसी कोशिश की है। मंदिर परिसर का जो गर्भगृह है, मंडप है, वहाँ से लाइन जैसे हम लोग जाते हैं तो वैसे लाइन में जाते हैं। तो कॉरिडोर से लाइन आएगी, एक लाइन दूर है, वहाँ से घूमते घूमते जैसे हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, मालूम है लाइन है, वो लाइन से ऐसे मंदिर में दर्शन करके इधर से लोग निकल जाएंगे। तो कम से कम ज़्यादा दर्शन को दूर होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 20 से 25 फुट दूर से आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये पहली बात तो मंदिर का पत्थर बंसी पहाड़पुर का है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर के पास है। वो पत्थर पिंक कलर का है और सैंडस्टोन है, और सैंडस्टोन में सबसे ज़्यादा मजबूत और अच्छा माना जाता है। तो पहले से यही मंदिर का पत्थर लेने का तय हुआ था। बाद में बात हुई कि भाई अभी इतना बड़ा बन रहा है, मार्बल का भी बने तो क्या दिक्कत है। तो बाद में चली तो हमने कहा कि भाई देखो ये पहले अशोक जी जंगल के समय में कम से कम इतना काम इस पत्थर में हो चुका है। अब पत्थर बदलने से पुराना पत्थर जो है वो बेकार जाएगा, तो ये पत्थर बदलना नहीं चाहिए, यही पत्थर में बनना चाहिए। और जो बन सकता है तो आप गर्भगृह है, जो भी चीज़ है ऐसी मार्बल की कीजिए, कोई बात नहीं। तो सबने तय किया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए मेन मंदिर तो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी वो रामलला की होगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में है, मतलब भूमि तल में है, जो वो उसकी हाइट 5.25 फुट की होगी। तो उसके बाहर जैसे निकलते हैं हम लोग, हर एक मंदिर में गणपति हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं, वो मूर्तियाँ लगेगी, और आगे गरुड़ जी की मूर्ति लगेगी। और इसके ऊपर जब दूसरा तल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहाँ राम दरबार बैठेंगे, राम ये हनुमान जी के साथ में पूरा दरबार, मतलब राम सीता लक्ष्मण जानकी वो सब बैठेंगे। ये तो अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। देखिए प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में करीब मेरे ख्याल से 1 साल में लग जाएगा, मंदिर में, और कॉरिडोर में दूसरा 1 साल लग जाएगा। मेरे ख्याल 2-1 साल पूर्ण होने में लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी जितना अगर हो सके स्पीड अप कर सकते हैं उतना करेंगे जरूर। देखिए हर एक मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती है। जैसे विष्णु के 214 विष्णु, 64 योगिनी हैं, फिर 52 अपने ये
शक्तिपीठ है, वो सब की मूर्तियाँ, देव देवियों की वही मूर्तियाँ उस पे लगी है। कम से हर एक पिलर में करीब 16-16 मूर्ति है। ऐसे करीब 250 पिलर है मंदिर में, वो सब में मूर्तियाँ लगेगी, मगर उसी हिसाब से लगेगी। सूर्य है, सूर्य का 12 स्वरूप है, तो 12 का 12 स्वरूप सूर्य का आएगा। हर एक मतलब शास्त्र के हिसाब से जो जो कहा है वही वो होगा इसमें। देखिए इसमें ऐसा है कि जो प्लिंथ है, अपने अक्षरधाम की प्लिंथ होगी, वो देखा होगा उसमें हाथी है। तो ये जो प्लिंथ है करीब पूरा मंदिर की पेराफेरी 250 फुट से ऊपर है, मतलब 300 फुट के ऊपर लगेगी। तो उसमें 300 फुट में हमने 3 फुट की हाइट की पूरी, यहाँ से रामायण शुरू करके भगवान का जन्म से होके पूरा रामायण पूरी 400 फुट 350 फुट में की है। वो अभी नहीं होगी, वो मेरे ख्याल से बाद में होगी, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है और उसमें टाइम भी चाहिए इतना, क्योंकि हर एक चीज़ में जो करना है वो उसमें एक भाव भी आना चाहिए कि भाई चलो पहले हम लोग मिट्टी का मॉडल बनाते हैं, फिर इसमें कास्ट करके फाइबर का बनाते हैं और फिर पत्थर में डालते हैं। उसमें टाइम, प्रोसेस में टाइम लगता है। ये मेरे ख्याल से 2-1 साल उसमें लग जाएगा। देखिए अभी वहाँ 3 मूर्तियाँ 3 आर्टिस्ट बना रहे थे। तीनों मूर्ति में एक पूरी जेट ब्लैक थी, एक थोड़ी कम ब्लैक थी और एक पूरी वाइट है। तीनों मूर्तियाँ में से जो मूर्तियाँ लगाने का ट्रस्ट नक्की करेंगे। अभी 29 तारीख को सब मूर्तियाँ तैयार होने वाली है। 29 तारीख को सब देखेंगे। ट्रस्ट, पीओ के आदमी सब लोग तय करेंगे कि ये 3 में से कौन सी मूर्ति रखनी है, वो मूर्ति वहाँ रखी जाएगी। बाकी दोनों मूर्ति अपनी वहाँ रह जाएगी। देखिए पहली बात तो ये है कि पहले जो मैंने कहा वैसे छोटा मंदिर था, आज मंदिर सबसे बड़ा हुआ। मेरे ख्याल से ये सब मंदिर बनना, कोई बनाएगा कि भी नहीं ये मालूम नहीं है। इतना बड़ा मंदिर है, परिसर भी इतना बड़ा है, कॉरिडोर भी इतना बड़ा है। और सबसे पहली बात तो ये है कि राम जन्मभूमि है। कुछ भी हो, मैंने कहता हूँ मैं कि कई लोगों ने मुझे कहा था इसको ऐसे ही रहने दो ढांचा को। और आप नरसिंह राव जी की बात करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई आप, ये झगड़ा चल रहा है तो आप इस मंदिर, ये ढांचे को ऐसे कैसे रहने दो और 20 फुट 25 फुट दूर एक राम मंदिर बना दो। उस ढांचे 25 फुट का 30 फुट का ढांचा है, कोई आप ज़्यादा दूर जाना नहीं है, आप कर लीजिए। मैंने कहा मुझे तो दिक्कत नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ। फिर विश्व हिंदू परिषद से बात हुई कि कैसे करना है। उन्होंने कहा भाई जी कि 6x3 की खटिया होती है, उसमें आदमी का, भगवान का जन्म होता है। वो 6-3x3 की खटिया हमें वो जगह नहीं मिलेगी, तो हमें मंदिर यहाँ बनाओ चाहे विदेश में बनाओ, हमारे लिए तो एक है। राम जन्मभूमि मंदिर जो कहलाता है वो यहाँ अगर नहीं बनेगा तो फिर कोई कहीं नहीं बनेगा। तो यही जगह पे हमको बनाना। फिर वो बात टल गई और वहीं पे मंदिर बनना भगवान की दया से, कोर्ट का निर्णय से वही हुआ ही हमारे लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, हर हिंदू के लिए बड़ी बात है कि उसी जगह पे एक मंदिर बने। ये बात सबसे बड़ी बात है कि पहले मेरे दादाजी ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, एक सबसे हम लोगों के गौरव की बात है। इसके बाद में कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर अभी जो हाल में खड़ा है उसके पास में है, वो भी हमने बनाया। अंबाजी मंदिर गुजरात में हमने बनाया है। महाकाली मंदिर अपने पावागढ़ हमने बनाया। मतलब जो भगवान के दया से जो हम मंदिर बनाते हैं वो अच्छे ही बनते हैं। और ये तो पूरा राम मंदिर है जिसका राम का जन्म हुआ है, तो उसके मंदिर बनाने का काम हमको मिला है। पर ये गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है।